शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। कोई भी साधक भगवान शिव का ध्यान करते हुए यदि रामचरितमानस से लिए गए इस श्लोक का श्रद्धापूर्वक पाठ करे तो वह शिव जी का कृपा पात्र हो जाता है। यह श्लोक बहुत थोड़े समय में कंठस्थ हो जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह शिव रुद्राष्टकम बहुत प्रसिद्ध तथा त्वरित फलदायी है। शिव रुद्राष्टकम का महत्व रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव की कृपा से भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति और अर्थ। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्मा, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत, ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार है, ओंकार रूप, आदि कारण है, तुरीय है, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पद से परे है, कैलाश नाथ है, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्वर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्बालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान श्वेतवर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। इनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहम भवानी पतिं भावगम्यम। अर्थात जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। लातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी
और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों का ज्ञान देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। नयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। अर्थात मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगं जपमनेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽघतात्पयमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अर्थात हे प्रभो, हे शंभो, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख से आप रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इति श्री तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्।